अयोध्या में रामनवमी को लेकर राम मंदिर सहित शहर भर में तैयारियां तेज। मठों और मंदिरों की होगी भव्य सजावट। श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे खास इंतजाम। भक्तों को गर्मी से राहत देने के लिए की जाएगी पंखे और कूलर की व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा। यूपी में सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीएलजे इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम के बाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर की प्रगति का लिया जायजा। सीएम योगी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और मां विंध्यवासिनी की जय के उद्घोष से की भाषण की शुरुआत। कहा, सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं यहां आया हूं। आज मिर्जापुर को 501 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। ये जिला विकास की नई गाथा लिखेगा। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राज्यसभा में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को गद्दार कहने पर जताया जा रहा विरोध। तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हटाया। अयोध्या में रामनवमी से स्थायी होगा रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था। इस बार प्रभु राम के जन्मदिन से सूर्य की किरणें लगातार 20 सालों तक करेंगी रामलला का अभिषेक। मंदिर के शिखर से गर्भगृह तक किरणें लाने के लिए लगाए जा रहे खास तरह के लेंस और शीशे। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पढ़ी नमाज। राम मंदिर से दूरी बनाने वाले सपा विधायक के नमाज पढ़ने पर सियासी हलचल तेज। वायरल वीडियो में रोजेदारों के साथ नमाज पढ़ते दिख रहे सपा विधायक। काशी में 50 मोहल्लों के बदले जाएंगे नाम। नाम परिवर्तन को लेकर खाका किया गया तैयार। प्रस्ताव में खालिसपुरा का नाम ब्रह्मतीर्थ, मदनपुरा का पुष्प दंतेश्वर और औरंगाबाद का नाम परशुराम चौक करने की तैयारी। राहुल गांधी के करीबी और पश्चिमी यूपी के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, 80 में से 17 का फार्मूला अब नहीं होगा स्वीकार। हम लोग इस बार किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारा संघर्ष कांग्रेस के आधार को वापस लाने के लिए होगा। आईएएस अभिषेक प्रकाश का बरेली की इंटरनेशनल सिटी घोटाले में भी सामने आया नाम। 31 जुलाई 2012 से 8 जून 2014 तक बरेली के जिलाधिकारी थे अभिषेक। आरोप है कि इस समय उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम न केवल अपने चहेते बिल्डर को दिया, बल्कि तालाबों पर भी कब्जा किया। यूपी में सिपाही मोहम्मद यासीन का महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद सारनाथ थानाध्यक्ष ने नहीं दर्ज किया केस। लापरवाही को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुल्तानपुर में पुलिस ने किया गोवंश तस्करी का भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई में पकड़ा गया 22 गोवंशों से भरा ट्रक। एक गोवंश की हो चुकी थी मौत। ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। वाराणसी में भतीजे ने मानवता की शर्मसार। अपना घर आश्रम के दरवाजे पर बुजुर्ग चाचा को छोड़कर भागा भतीजा। पीड़ित बुजुर्ग ने कहा, भतीजा उसे वहां छोड़कर चला गया है। अब मेरा कोई नहीं है। भतीजा हमें घर पर नहीं रख रहा है। संत कबीर नगर से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से शादी करने की दी मंजूरी। पत्नी का अपना अतीत बताने पर पति ने दी अनुमति। बिना किसी विवाद के पत्नी को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की दी इजाजत। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुए शामिल। इफ्तार की तस्वीरें इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर की शेयर। लिखा, आज घर पर आयोजित इफ्तार की दावत में तशरीफ लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य पार्टियों के सभी सांसदों का दिल से शुक्रिया। शाहजहांपुर में पिता ने 4 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को लगाई फांसी। झगड़ने के बाद पत्नी के मायके चले जाने के बाद घटी घटना। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। रोजा थाना क्षेत्र के मानपुर चक्री गोटिया गांव का है मामला। यूपी में मौसम बदलने के बाद अचानक बढ़ी गर्मी। इस सीजन में पहली बार गुरुवार को 14 जिलों में जारी किया गया हीट वेव का अलर्ट। पिछले 24 घंटे की जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज रहा सबसे गर्म। यहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। कांके चौक के पास हत्या की वारदात को देने वाला एक शूटर गिरफ्तार। घटना के बाद नाराज लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। तीसरे दिन भी जारी है दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल। जज यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने का वकील कर रहे विरोध। तीसरे दिन भी हड़ताल की वजह से करीब 30,000 से अधिक मुकदमों की नहीं हुई सुनवाई।
डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 में दर्ज की पहली जीत। केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से दी शिकस्त। कोलकाता ने जीत का टारगेट 17वें ओवर में 2 विकेट पर किया चेज। आईपीएल 2025 के आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का होगा सनराइजर्स हैदराबाद से सामना। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। एलएसजी को सनराइजर्स से मिल सकती है कड़ी टक्कर।